तुम्हारे सारे यूट्यूब मित्रों को मेरा नमस्कार। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अपनी अपनी दुनिया में खुश, स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने के लिए सोच रहा हूँ। और ये कहानी एक राजा और उसकी प्यारी सी चिड़िया के बारे में है। ठीक है, तो देखिए, एक राजा था और उसके पास एक चिड़िया थी जो कि बेहद ही खूबसूरत और होनहार थी। और दोनों के बीच में काफ़ी प्रेम था। दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते थे। दोनों ही एक दूसरे को खुश देखना चाहते थे। और इसी वजह से राजा हमेशा चिड़िया को लेकर के चिंतित रहा करता था। और चिड़िया हमेशा इस कोशिश में रहा करती थी कि जो है वह ऐसा कौन सा काम करे जिसकी वजह से उसके राजा को प्रसन्नता हो। अब एक बार की बात है कि राजा एक खिलौने की दुकान में गया और उस दुकान में ढेर सारे खिलौने थे। उन खिलौनों में एक खिलौना चिड़िया का था जो कि बिल्कुल राजा की चिड़िया की तरह दिखता था। राजा ने उस चिड़िया को देख करके दुकानदार से कहा कि क्या तुम्हारी ये चिड़िया उड़ सकती है, गा सकती है या नाच सकती है? तो दुकानदार ने कहा कि हाँ, हमारी ये चिड़िया हर काम कर सकती है, उड़ भी सकती है, गा भी सकती है और नाच भी सकती है। तो राजा ने कहा कि ठीक है, तो मुझे दिखाओ। तो दुकानदार ने तुरंत अंदर से एक बैटरी लाया और उस चिड़िया वाले खिलौने में उस बैटरी को सेट किया। और बैटरी सेट करने के साथ ही वो चिड़िया नाचने लगी, गाने लगी और उड़ने लगी। अब इस दृश्य को देख करके राजा के मन में अपनी चिड़िया के बारे में ख्याल आया। वो सोचने लगा कि अगर हमारी चिड़िया के पास भी अगर इसी प्रकार से अगर और ऐसा ही पंख हो, पैर हो और जीभ हो, तो हमारी चिड़िया भी इसी चिड़िया की तरह नाचेगी, दौड़ेगी और गाना गाएगी। और इसी विचार से प्रेरित होकर के राजा ने उस दुकानदार से कहा कि क्या तुम मुझे ऐसा ही पंख, पैर और जीभ दे सकते हो? तो दुकानदार ने हामी भर दिया और दुकानदार ने वैसा ही पंख, जीभ और पैर राजा को दे दिया। और राजा खुशी खुशी उसे लेकर के अपने महल की तरफ निकला। और मन ही मन वो खुश हो रहा था कि हमारी चिड़िया भी इसी प्रकार से हर काम करेगी। वो खुशी खुशी महल में जाता है, चिड़िया को अपने पास बुलाता है और बड़े प्यार से उस चिड़िया के सबसे पहले पंख को काटता है। और पंख को काटने के बाद वो बाजार से जो कृत्रिम पंख लेकर के आया हुआ है, वो उस कृत्रिम पंख को उस चिड़िया के शरीर में सटा देता है और सटा करके कहता है कि चिड़िया तुम उड़ो। बेचारी चिड़िया उड़ नहीं पाती। फिर इसी प्रकार से वो पैर काटता है और पैर काटने के बाद कृत्रिम पैर को सटाता है और सटाने के बाद कहता है कि चिड़िया तुम नाचो। इस पर भी चिड़िया नाच नहीं पाती। फिर वो जीभ को काटता है और जीभ को काटने के बाद ठीक उसी तरह से कृत्रिम जीभ को उसके शरीर से सटाता है और कहता है कि गाना गाओ। और चिड़िया गाना भी नहीं गा पाती। तब राजा के मन में एक ख्याल आता है कि कहीं दुकानदार ने उसे उल्लू तो नहीं बना दिया। और यही सोच करके राजा उस कृत्रिम पंख, पैर और जीभ को लेकर के दुकानदार के पास पहुंचता है और उसे सारी बातें बताता है। तो दुकानदार फिर जो है एक बैटरी जो है उस खिलौने में डालता है और उन सारे जो कृत्रिम पंख जो राजा को दिए हुए था, उन सारे कृत्रिम पंख, पैर और जीभ को उस खिलौने वाले चिड़िया में सेट करता है। और सेट करने के साथ ही वो खिलौने वाली चिड़िया नाचने लगती है, गाने लगती है
और उड़ने लगती है। तब इस दृश्य को देख करके राजा के मन में अपनी चिड़िया के प्रति शंका उत्पन्न हो जाती है। वो सोचने लगता है कि यार यही पंख लेकर के, यही पैर लेकर के और यही जीभ लेकर के ये चिड़िया सारा चीज़ कर रही है, और एक हमारी चिड़िया है कि तुझे इतनी सारी सुविधाएं दे दी गई, यही सारा चीज़ उसको दिया गया है, और इतना सारा चीज़ देने के बाद भी न वो उड़ पाती है, न नाच सकती है, न गाना गा रही है। और उसके मन में ये विश्वास बैठ जाता है कि हमारी चिड़िया किसी काम के लायक है ही नहीं। और यही सोचते सोचते राजा अंदर ही अंदर घुटता रहता है। उसे हमेशा अपनी चिड़िया के प्रति चिंता सताने लगती है, चिंता होने लगती है। और उधर चिड़िया ये सोच करके दुखित रहने लगती है कि आखिर हमारा राजा इतना समझदार होने के बाद भी वह इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहा है कि उड़ने के लिए कृत्रिम पंख की जरूरत नहीं रहती, गाना गाने के लिए कृत्रिम जीभ की जरूरत नहीं रहती, नाचने के लिए उसे कृत्रिम पैर की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि उसे अपने पंख, अपने पैर और अपने जीभ की आवश्यकता पड़ती है जो भगवान ने उसे दिया है। अब समस्या ये थी कि इस बात को चिड़िया ना ही उस राजा को समझा सकते थे और ना ही राजा इस सत्य को स्वीकार कर सकता था। और इस प्रकार से दोनों ही एक गलतफहमी का शिकार होकर के अपना जीवन दुख में बिताने लगे। बस इतना है।